पूरा गांधी परिवार के नाते। और अमेठी कोई पहचान पहले नहीं थी। यहाँ ऊसर था, हम लोग जानते हैं 14 कोस अमेठी ऊसर कहा जाता था। राजा दयु को दूसर हो तो अमेठी में न ऊसर तो राजा न होते दयु को दूसर। ये कहावत यहाँ रही। पहले ऊसर रहा ही। अब जब आए गांधी परिवार तब से यहाँ विकास शुरू हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं कि 70 सालों में लूट लिया हमने, 5 सालों में भर दिया। तो 70 साल में यही आप जनता से पूछिए, 70 साल में ना हवाई जहाज बनी थी कभी, ना रेलवे के स्टेशन बना था, ना ट्रैक बने थे, ना रेलवे गाड़ी चलती थी कभी। यही तो कहना है इनका। 70 साल में जनता ने कुछ देखा नहीं था, यही आए तब से दिखा दिए। बिल्कुल राम राज्य आ गया, कम से कम दिखा तो दिया भारत की जनता को कि ट्रेन चल रही है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया। कहीं है बुलेट ट्रेन? आप बताइए कहीं बुलेट ट्रेन चल रही है? कोई बुलेट ट्रेन नहीं। सब बेचने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बेचने का काम, वो कह रहे हैं कि जो है वो चप्पल बेचने वाला हवाई जहाज से चल रहा है। चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, ये समझ लीजिए। बस FIR हो जाएगा आपके। किसके ऊपर? स्मृति ईरानी हो नहीं जाता, क्या दिक्कत है? अमेठी जनता डरती नहीं, हम डरते नहीं है किसी को। FIR ऐसे 50 FIR। हमारा नेता नहीं डरता है। सदस्यता चली गई, घर चला गया उनका, बेघर कर दिए। स्मृति या राहुल कौन आएगा इस बार? काहे डर रही हैं आप? बताओ, स्मृति आ रही है या राहुल गांधी? राहुल गांधी। दीदी काहे नहीं? जो तो करें दीदी दीदी जब अपने परिवार की नहीं हुई, कैसे अपने परिवार की नहीं हुई जब, अब आप तो जानते हैं सब, फिर भी पूछ रहे हो। वही FIR करोगे काम मेरे ऊपर यार? नहीं, मतलब डर है अमेठी के लोगों का? अमेठी के तो नहीं है। जहाँ गई, जिसके परिवार में गई, उसी सेंध लगाया इसने। कैसे क्या करें? अरे एक सहेली थी इनकी, उनके परिवार में गई, उनके पति को अपना लिया इसने। पति चोर? हाँ, चोर नहीं, उसको अपना लिया। भिक्षण कराती है जहाँ जाती, परिवार भिक्षण। वही अमेठी में हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी भिक्षण। मीडिया इसमें देखिए, मतलब जो चीजें यानी जो उन्होंने उनकी जो आदत में शुमार है, वही अमेठी के साथ भी कर रही है। वही कर रही है अमेठी के साथ, सपने बेच रही है। बस अमेठी की जनता समझदार है, बहुत समझदार है। हाँ, तो बदलाव उसने मन बना लिया है कि अब की राहुल गांधी जो हारे थे पिछली बार, हराए गए थे, उसका बदला अमेठी की जनता लेने वाली है। अब भरपूर बदला लेगी, मूल ब्याज के सहित। अब वो तो करें, हमारी रैलियों में, हमारी जनसभाओं में बड़ी भीड़ उमड़ रही है। तो सब किराए की भीड़ है भाई, हम भी कहो भीड़ इकट्ठा कर दें। 200 500 रुपए देकर भीड़ इकट्ठा कर दें। मतलब वो सब किराए की भीड़ है, सब किराए। इस बार हवा निकल गई, किराए की भीड़ है। जो लोग तो राहुल को डर का है, अभी आए क्यों नहीं? अरे आएंगे भैया, 26 तारीख को राहुल आ रहे हैं। हाँ, वहाँ चुनाव खत्म हो गए, आएंगे। डरने वाला परिवार नहीं है। इंदिरा गांधी नहीं डरी जेल के सीकचों से, तो ये डरेंगे? डरने वाला परिवार नहीं है। वो कह रहे हैं लूटने वाला परिवार है। गांधी परिवार 70 साल में लूटा। लूट तो ये रहे हैं, 5 साल में जितना ये लूट लिए, उतना 70 साल में नहीं लूट पाए। मतलब रामराज से आप खुश नहीं हैं? रामराज से तो खुश हैं हम लोग, राम में आस्था रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम बिंद्रा प्रसाद मिश्रा। तो मतलब राम भी आस्था रखते हैं, लेकिन राम के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। राम के नाम पे वोट दे दो भैया, दो दाता के नाम, ये नहीं करते हैं। अच्छा, बस यही नहीं करते। और राम को हम भी मतलब आएंगे तो राहुल आएंगे, राहुल निश्चित आएंगे। कितने वोटों से क्या लग रहा है? बड़े भारी भरकम वोट से जीतेंगे भाई, इनकी जमानत जब्त हो सकती है। अच्छा, चलिए ठीक है चाचा। भैया क्या लग रहा है कि दादा करें 5 लाख वोटों से? ये इनसे ज्यादा अनुभव किसी को होना नहीं चाहिए। राजीव जी के समय वाले, सुनिए, वे राजीव जी के समय, इंदिरा जी के समय वाले हैं। हम इनसे सीख लेते हैं। जिस तरीके से इनका जज्बात अभी ये मीडिया के सामने दिखाए निडर होके, ये हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है, हमें शौर्य देता है कि दादाजी ने ये जताया कि अमेठी का नाम उन्हीं से है, उन्हीं के परिवार से है। कार्यकर्ता तो जोश में है या अमेठी की जनता जोश में है? राहुल क्यों बेहोश है? पूरा अमेठी होश में है, जोश में है। राहुल गांधी भी होश में है। और भी जगह चुनाव चल रहा है, प्रथम फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, 5वें फेज। बात का डर है उनको। भैया देश के नेता है, अमेठी घर है। अमेठी के लोग कहना जाओ भैया राहुल आप प्रचार करे रहा, और जगह हम सब तो तैयार है अमेठी के लिए जिताओ बिना। अब की देखा अमेठी में लागत है। देखिए, अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने की, समझिए हराने की कितनी उत्सुकता है। चाची जी कह रहे हैं घर चलिए, लेकिन चाचा जी कह रहे हैं कि स्मृति को हराएंगे। ये स्थिति है, मतलब इतनी ज्यादा जो है वो स्मृति से नाराजगी है। क्यों उतावली, क्या नाराजगी है? काम नहीं किया, हार का बदला लेंगे। हार का बदला यहाँ की क्या करी चाची? ये मतलब चाचा जी स्मृति पीछे पड़ गए हैं। हार का बदला लेना चाहती है यहाँ की जनता। अच्छा, राहुल गांधी के हार का अपमान का बदला लेना चाहती है। तो हारे नहीं थे, हराए गए थे। बहुत सही बात है ये। तो इस बार जनता जो है सच्चाई है कि हराए गए थे, हारे नहीं। क्या खेला हुआ? वही सब खेला पूरे प्रदेश में हो रहा था, यहाँ भी हो गया वही अमेठी में। अरे संजय गांधी के उन्हीं के राज से जब हुआ है। ये बदले नहीं, कांग्रेस छोड़े नहीं ना। तो राहुल काहे ना करवाएं?
कौन एक है। एक राहुल गांधी है नहीं, सांसद क्या करा हुआ है 5 साल पहले नहीं कि नगर पालिका नहीं कि प्रधान नहीं कि सब कुछ 3-4 इंजन की सरकार है। देखा मच्छर के नाते प्रधान नहीं देखा एक ट्वीट करा आपके मीडियम के माध्यम कि एक सड़क एक ट्वीट से नाम ये आवा कि भाजपा वाले ट्वीट ज्यादा खेलते हैं तो खेल ज्यादा खेलते हैं, बस केवल बस ट्वीट चल रहा है बस। ट्वीट वाला नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश सोशल में, मीडिया, हाँ? यही चल रहा है सोशल मीडिया। अच्छा दादा रुकिए भाई साहब, नौजवान है, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? देखेंगे अब की किसकी बारी आती किसकी है। बारी? अभी किसका देखें? अब की देखेंगे राहुल का। राहुल गांधी। हाँ। स्मृति से उब गए? बहुत ज्यादा काहे? सिलेंडर लेके भागते थे, हाँ सिलेंडर लेके भागते थे, इस बार अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिलेंडर महंगा हो गया, बंद कर दिया, थोड़ा सा बंद गया। नहीं वो सिलेंडर की बात करें, आप नौजवान है, रोजगार को लेकर कुछ किया? रोजगार के लेके अभी तो 13 रुपए किलो चीनी का वादा स्मृति ईरानी ने किया था। नहीं वो तो कह रहे मिल रहा, सरकारी मिल रहा आज 45 रुपए किलो है चीनी। कह रहे हैं सरकारी हम दे रहे हैं 13 रुपए। सरकारी कहाँ मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। हाँ कहीं सरकारी दुकान पे चीनी होती ही नहीं है। नहीं वो कह रहे हैं 18 रुपए मिल रहा है कहीं कोटे कुछ में, नहीं। कोटे में। सिलेंडर लेके सर पे घूमती थी, आज दिखावे सिलेंडर लेके सर पे घूमे, कितना महंगा हो गया। 1000 रुपए में 1100 में है सिलेंडर, सर पे रख के नहीं चल रहे हैं तो सिलेंडर। आएंगे राहुल यहाँ? राहुल तो आना पक्का है भाई। अच्छा नौजवान है आज ये भाई, क्या लग रहा है कि इस बार क्या देखते हैं, स्मृति ईरानी या फिर राहुल गांधी? नौजवान है, रोजगार को लेकर कुछ किया है? राहुल गांधी आएंगे। क्या है स्मृति क्यों नहीं? नहीं आएंगे, स्मृति- कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ स्मृति उनको दीदी लोग कह रहे हैं इस बार जो है वो आएंगी। कुछ नहीं भाई। दादा का वहीं चले ही पूरा। हाँ अब की बार राहुल गांधी आएंगे। अब की बार पक्का। कितना पार? अब की बार वही आएंगे राहुल गांधी। हाँ। स्मृति से क्या नाराजगी है? कोई मतलब नहीं है उनसे, उनका कोई काम ही नहीं हुआ है। अमेठी में कोई विकास ही नहीं है, हाँ। कुछ नहीं है। दादा वो कहती हैं कि जो कांग्रेसी समर्थक हैं वो जो है वो कांग्रेस के गुलाम है। गुलाम की क्या बात, गुलाम तो भाजपा वाले हैं। हाँ हाँ जिनको ईडी का डर दिखा दो सीबीआई के तो चले आएंगे भाजपा में। गुलामी वो है वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। यहाँ तो स्वतंत्र लोग रहते हैं। हाँ हाँ जो स्वतंत्र रूप से हैं वही कांग्रेस में हैं, जो कहीं से भी दबे हुए हैं ईडी सीबीआई के डर से, हाँ। चुनाव आयोग के डर से, वो सब चले जा रहे हैं भाजपा में। भाजपा में चले। और वॉशिंग मशीन में धुल के निकल रहे हैं बाहर, ये है। अच्छा ये एक वॉशिंग मशीन है बहुत बड़ी, नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम उसी सब में धुल जाते भ्रष्टाचारियों को डालेंगे जेल में, बाकी जो तो उनके भ्रष्टाचारी कहाँ चले गए? कह रहे हैं राहुल गांधी को निकम्मा कही थी स्मृति ईरानी। आप उनके भ्रष्टाचारी कहाँ चले गए? बीजेपी वाले हाँ हाँ, उनके भ्रष्टाचारी जो हैं वो सब धुल के सदाचारी हो गए सदाचारी, सब। राम तो राम जनता ये देख रही है, जनता सब देख रही, सब समझ रही, समझ रही है। हाँ, बेवकूफ नहीं है तो क्या लग रहा है इस मुद्दे पे वाकई वोट होगा कि राम के नाम पे? राम के नाम पे तो ईमानदारी के साथ बताइएगा, कुछ राम के होगा। नाम पे या विकास के कुछ परसेंटेज होगा जो लोग थोड़ा कम समझते हैं, बाकी राम के नाम पे नहीं होगा। राम आस्था के प्रतीक है, वोट के नहीं। नाम पे? नहीं आप ब्राह्मण हैं, क्या लग रहा है ब्राह्मण बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, आप क्या लग रहा है राम के नाम पे वाकई में विकास के नाम? हम लोग ब्राह्मण हैं, विकास के नाम पर। हाँ चाची क्या करें तहसील में? इनके लगे जाए के इनका लेहे जाकर तहसील राजन चाचा। हाँ अच्छा पहले चाची को संविधान बचाने के नाम पर हम लोग वोट करेंगे। अच्छा। संविधान ना राम बचाना, के नाम पे ना विकास के इसके बाद चुनाव होगा नहीं, इसके बाद आप जान लीजिए। अच्छा। इसके बाद खत्म चुनाव। तानाशाही जैसे वहाँ पुतिन हो गए, हाँ। चीन में हो गया, जिनपिंग हो गया, हाँ। वो सब अपने आप चुन लेंगे मोदी। तो क्या दिक्कत है? मोदी से क्या दिक्कत? अपने बैठ मोदी जाएंगे। से क्या दिक्कत? मोदी से क्या दिक्कत? संविधान से हमको दिक्कत है। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसका पालन होना चाहिए बस। अच्छा मोदी से हमें क्या? मोदी क्या है? मोदी तो संविधान रहना चाहिए, संविधान मोदी रहना आएंगे, चाहिए, आएंगे। देश रहना चाहिए। करा देबे हाँ, पूजा ना हो पाता था जी दादी, संविधान रहना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक है दादी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म चुनाव आयोग और ये सब स्वतंत्र रहने चाहिए, और ये न्यायपालिका सब स्वतंत्र होकर कार्य करें। ईडी सीबीआई लगा दो तो भाजपा में बुला लो, ऐसा चुंबक है उनके पास। अच्छा मतलब ईडी अगर ना हो हाँ हाँ, ये भाजपा- ईडी चुनाव लड़ रही है इस समय, आप जान अच्छा। लीजिए। ईडी सीबीआई उनका चुनाव प्रचारक, ईडी सीबीआई ये सब स्टार प्रचारक हैं उनके, स्टार प्रचारक यही लोग हैं। नहीं वो तो भी कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस में भी वो कर रहे हैं। कांग्रेस में नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं होता था। इतना अत्याचार, इतना अन्याय, आगे विरोधियों के ऊपर ही 95% विरोधियों के ऊपर ईडी का केस, ईडी के छापे केवल 95% विरोधियों के ऊपर, और जो भाजपा में उसके लिए कोई नहीं, चाहे जो करे। चलिए क्या कहेंगे राहुल गांधी को इस निकम्मा कहा था, इसमें क्या इस पे क्या कहेंगे? राहुल जी को निकम्मा कहा था सांसद महोदय। आपको ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी वो परिवार के शख्सियत हैं जिनके पिताजी शहीद हो गए, जिनकी दादी जी शहीद हो गई, जिनके परिवार से कुर्बानियां दी है। आप अमेठी में आके अमेठी में हमारे अमेठी किसी भाषण में अमेठी में आके राहुल जी को निकम्मा कहा है आपने, ये बहुत ही निंदनीय है, गलत है। इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, क्योंकि हर घर में राहुल गांधी बस। राहुल आए क्यों नहीं ये बताइए पहले भैया राहुल गांधी क्यों नहीं आए? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आए थे। भीड़ कह रहे हैं कि भीड़ नहीं थी।
भैया ये तो बीजेपी वाले कह रहे पता नहीं कौन सा कैमरा से वो देख रहे थे। 17 पॉइंट था, एक सभा था, सभा पूरा भरा हुआ था। एक पॉइंट पे, हर पॉइंटों पे राहुल गांधी का स्वागत हो रहा था। तो आप धारा 144 भी लगाए थे तब भी रोड पे सारे लोग थे। तो राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, यहीं के नेता हैं, यहीं से नेतागिरी शुरू किए हैं। पहली बार अपना चुनाव यहीं से लड़के गए थे। तो राहुल जी को निकम्मा बोली है, अमेठी की जनता का अपमान हुआ है। तो अमेठी की कितने वोट से जीत रहे हैं राहुल गांधी? इस बार 3 लाख के ऊपर से चुनाव जीतेंगे। 3 लाख पार। क्योंकि इसका रीजन है, ये बोल रही है, निकम्मा बोल रही है। कल को हमारे ऊपर भी हमला कराएंगे, आगे भी कराने का पूरा साजिश FIR होगा तुम पे? होगा, जेल भेजने की तैयारी होगी इनकी। हमको भी जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। डर है कि ये विपक्ष को डर है, भाजपा को डर है, और डरने वाले लोग नहीं है, बोलते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मोहब्बत की दुकान खुलेगी। हाँ, मोहब्बत अरे करते रहे। ये कब तक ये अपना तानाशाही करेंगे, गुंडाई करेंगे? करते रहे। ये अमेठी के लोग झुकने वाले नहीं है, हर मोड़ पर लड़ने के। हाँ, बदलाव तो फाइनल है। तो देखिए, अमेठी की जनता, अमेठी के चाचा, अमेठी की माताएं बहनें थी, इनका साफ कहना है कि इस बार बदलाव होता है। आप क्या देखते हैं, वाकई में बदलाव होगा या फिर से स्मृति? सुझाव दें इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।